लगभग हर किसी के अंदर एक लेखक मन होता है जो अपनी निजी शैली का आप ज्ञाता होता है। लेखक के मन का अपना ही नशा होता है। यथार्थ से सम्मिश्रित या कोरी कल्पनाशीलता से भाव चित्रण गढ़ना लेखक का अंदाज होता है। लेखक को अपने लेखन के हर पात्र का अंजाम खुद के व्यक्तित्व से या सक्षम नज़रिए से चुराना पड़ता है। एक लेखक में दूरदर्शिता व अपने किरदार के लिए फैसला लेने की उम्दा सलाहियत होती है। आजकल भावना से संकोच का मिटना एक वरदान सा लगता है, क्योंकि एक लेखक मन को नवजीवन या नया नज़रिया मिला है। अक्सर साहित्य के अक्षरशः ज्ञान की कमी की वजह से लोगों के मन का स्वतंत्र रचनाकार कुंठित होकर सुप्तप्राय रह जाता था। अंतर्मन में ही दीपक जलकर बुझ जाता था। पर आजकल जिस तरह लगभग ज़्यादातर लोग बेहद सुंदर भाष्य लेखन करके अपनी अभिव्यक्तियों को उजागर कर रहे हैं, अच्छा लगता है। इस युग की पारदर्शिता में स्वयं को आंकना बस सहज है। बस थोड़ी सी खुद की हिम्मत की ज़रूरत होती है। जो लोग अपनी उम्मीदों को एक जीवंतता प्रस्तुत कर रहे हैं, उनका प्रयास प्रशंसनीय है। एक आदमी जैसे अपने आंगन में खड़ा होकर सारा आकाश देखता है। आजकल की सहूलत भरी जिंदगी अपने दायरे से ठीक वैसे ही दुनिया से संगत प्राय रहकर अपने एकाकीपन के बोझ को इन्हीं सुविधाओं व हौसला परस्ती की वजह से हौला कर ले रहे हैं। उन्नतिशील युग के मापदंड में आज हम सभी सम्मिलित हैं। अपने विचार व हुनर को एक दूसरे से साझा करते हैं। यह हम सबका सौभाग्य है। नए दृष्टिकोण के मद्देनज़र अब कोई हुनर तुच्छ नहीं है, कोई विचारधारा पूर्णतः त्रुट नहीं है। संशोधन व सहयोग पाकर आज काला रंग भी निखरा निष्पाप आवरण बनकर रचना का आधार कहलाता है। विभिन्न लेखकों की रचनाएं जिसमें स्वतंत्र भावनाएं साफ देखने को मिलती है, उन्मुक्त संयोजक बंध व अस्पष्टता के साथ लिखने वाले अल्हड़ रचनाकारों की प्रस्तुति भी रोचक लगती है। वैसे लेखक किसी भी विषय को उसके सार व संस्कार के साथ प्रतिपादित करने की योग्यता रखते हैं। एक लेखक के लेखन में यथार्थ भाव के साथ कल्पनाशीलता का समन्वय भी होता है। उत्कृष्ट विषय दर्शन कराना एक लेखक की कुशल युक्ति का श्रेय है। किसी के लिए सिर्फ आंखें होना बड़ी बात नहीं है, दर्शन के लिए विस्तृत विचारशीलता का होना जरूरी है। बहिर्मुखी तो हर कोई जीवन के लिए आजीविका हेतु किसी न किसी क्षेत्र में श्रेष्ठ अनुदाता होता ही है, पर कई दफ़ा अंतर्मुखी भाव जो किन्हीं कारणोंवश नित्य निरस्त हो रहे हैं, आजकल पर आकांक्षाएं टलते टलते ध्वस्त हो जाते हैं। जिंदगी पाकर जिंदगी के लिए निरंतर कसौटियाँ चढ़ते चढ़ते जिंदगी घिस पिस जाती है। अतिरेक प्यास अवसर तलाशते बंजर बनकर मन बंजर का आदि बन जाता है। ऊपर से सरल सा आदमी किसी मजबूरी वश मन को मारता है। इस गुप्त हिंसा के बदौलत उसके जिंदगी का एक अंश मृत प्रायशा नित्य जीने को मजबूर होकर जिंदगी का बहुरूप जीता रहता है। अब विकास के क्षेत्र में प्रकटित जीव की बदौलत मजबूरियाँ बस। अब बदलाव का नया रंग बड़ा सरस है। जिंदगी उम्र के हर मोड़ पर नववरण पाने लगा है। किसी की भी जिंदगी अब बोझ नहीं है। जिंदगी जीने का अपना ही आनंद है। मैंने देखा है, महसूस किया है। जिंदगी में कुछ सार्थक करने की खूबियों को, अपने कर्तव्य को महसूस करने की खुशियों को, उम्र या अवस्था हुनर के आड़े कोई बाधा नहीं। मन को उसकी गरिमा पर पूरा हक है। मन पर ज़्यादा दबाव अच्छा नहीं। मन के अनुरूप चल कर देखिए, आपके साथ आपका पथ प्रदर्शक भी साथ मिलेगा, बशर्ते कि आपका अभ्यास अगर अनुशासित हो। हम भी लगभग हर तरह के उल्लेख लिख लेते हैं। बतौर शौक लेखन का अभ्यास मेरे नित्य क्रम में शामिल है। अब तक मैं गुमनाम सी जीवनधारा बनकर निष्प्राय सी बढ़ती रही हूँ। जब तक अपने हुनर की गुमनामियत रही, जिंदगी बस यूं ही बिना मकसद बिना चाहत गुजरती रही है। पर जैसे ही मेरे गुमनाम छवि को प्रशंसित नज़रिया मिलने लगा, मेरे लेखक मन को रचना की लत लग गई है। अब अंधेरे से जब बाहर निकलने की जुगत हुई तो अपेक्षाओं को मन टोहने लगता है। आमतौर पर मेरे लेखन के लिए भी लोगों के नज़रिया का आवंटन अपेक्षा व उपेक्षा साथ रहता है। सबका मर्यादित मान प्रोत्साहित करता है तो कभी लोगों की उदासीनता जरा प्रभावित भी कर जाती है। मैं जबकि कसम में थी, उदास थी, तो उन्होंने मुझे समझाया,
नज़रिए के लिए भटकना गलत है, अपेक्षाओं में लदना गलत है। साधारण जगह पर हीरे के व्यापारी को मंदी का सामना करना ही पड़ता है, जबकि जगह बदलना मुमकिन न हो तो वक्त का इंतज़ार करना जायज़ है। तकदीर व वक्त से बड़ा जौहरी कोई नहीं। समय का सम्मान करो व लगे रहो। कौन सा अपना फसल बारिश में सड़ गल खप जाना है। मन की खेती का फसल लहकने दो, पूंजी साथ रहा तो बेगारी नहीं सताएगी। अपने कर्म व उद्देश्य के लिए निराश होना गलत है, निरंतर लगे रहना लाजमी है। मैं अपने हम सफ़र की आभारी हूँ, जो बड़े सरल लहजे में मुझे संभालते रहते हैं। यूँ ज़िंदगी में ध्येय अपने लेखन कला को लेकर सार्थक महसूस करती हूँ। खुश हूँ, पर ज़्यादा अपेक्षा या चाहत एक पिपासक की भांति कभी गमगीन कर देती है, और फिर लेखक मन को हरित होने को भावनाओं का वर्षांत मिल जाता है। जैसे जैसे रचना पूरी होती है, मन की वाटिका भी पूर्णतः खिला उद्यान बन जाता है। प्रस्तुत है शीर्षक लेखक जब निराश होता है। लेखक जब निराश होता है तब यथार्थ में उसकी भावना मौन लगती है, पर आंतरिक तौर पर उसका एहसास सचल व सक्रिय होता है। अपने मन की विषयगत विज्ञप्तियों का कारसाज वो स्वयं होता है, क्योंकि दुनिया के मायने दुनियावी ही होते हैं। सबके सलाहियत के अनुसार ही सबके दृष्टिकोण व व्यवहार आदि होते हैं। यदा मन भी कभी तथागत पतझड़ का मकाम ढोता है, बढ़ते हुए जिंदगी का रफ्तार जैसे धीमा होता है। अवसादित या व्यथित मन यूं ही अकारण भी कभी कभार लगान ढोने लगता है, वक्त से असर प्राय। इसलिए कभी कभार लेखक का मन निराश रहता है। लेखक का मन जब निराश होता है, एकाग्र होकर भी एकाग्रता से दूर, वो जैसे बहुत कुछ तलाशता रहता है। अपने सजग दृष्टिकोण से वो भावनाओं से भाव संभालता रहता है। निगाहें संज्ञा शून्य और सामने हाथों में कलम लेकर खबर नामचे से थलग खाली मगज वो कुछ गढ़ने के फिराक में फिक्रमंद सा लगता है। आगे पृष्ठ पर आड़े तिरछे कुछ लकीरों के लिहाज में मायनेबद्ध बातों का अंबार होता है। लेखक जब निराश होता है, कहकर भी जो बातें कह न सका, समझकर भी जो जमाने को जो आपको समझा न सका, निहायत भावनाओं के उस रचयिता का मन तब बेहद उदास होता है। उसके नज़रिए में जो कुछ उसने लिखा या पढ़ा वो बेहद खास होता है। खाली पन्ने पर उकरा जीवन सार उसका अपना एहसास होता है। उसने जो कुछ रचकर वक्त के धार में रख छोड़ा, एक एक कण अपना एहसास बूंद बूंद घट जोड़ा। वो अपने एहसास को वक्त के सहकर्म से अलग पाकर थोड़ा सिमटता है, क्योंकि वो दुनिया के रफ्तार में अपने एहसास को बतौर प्रतिभागी एक अंक सोचता है। उसे वक्त के धीमे चाल से सामंजस्य बैठाने में मशक्कत होती है, इसीलिए उम्मीदों के बसेरे में रोशनी थोड़ी लगने लगती है। लेखक का मन अंधेरे के भय से अकुलाता है, प्रभात तक विलंब से जी घबराता है। कहते हैं आप पर बोझ पड़ता है तब बोझ समझ आता है, नहीं तो यूं ही सांत्वना का शब्द हर कोई सुना जाता है। प्रामाणिकता के लिए कसौटियों पर घिसना बड़ा कठिन होता है। वक्त को स्वीकार करके भी वक्त को झेल पाना या वक्त के संग सहर्ष चल पाना कठिन योग है। सामयिकता का असर जाने क्यों मन पर होता है। लेखक सब समझकर भी वक्त के संग खुद को ढालने का प्रयास करता है। इस दौरान मानसिक थकान के बदौलत लेखक जरा निराश लगता है। अपेक्षा दुख की जननी है, ऐसा लेखकों की ही दूरदृष्टि है। जब अपनी भावना को उपेक्षा मिलती है तो रातों रात लेखक की फसल पक जाती है। मर्ज पर मरहम से पहले आप अनुभूतियाँ लेखन गढ़ती जाती है। अनुभूतियाँ जब साक्ष्य बनती है, तब उदासियाँ क्या खूब उम्दा गज़ल गढ़ती हैं। लेखक को इस तरह अपनी गमगीनता का सहचर बतौर आप मिल जाता है। लेखक जब निराश होता है तो निराश होकर भी कभी हताश नहीं होता, वो हार कर भी अपना हवास नहीं खोता, या यूं कहें तो लेखक हार नहीं मानता है। परिस्थितियों में फूल खिलाना उसे आता है। भले पतझड़ की नज़र लगी हो गुलशन को, पर कोई बात नहीं, लेखक को सगुन का सुर गुनगुनाना आता है। खाली साख पर अल्हड़ पक्षियों का सुर चहचहाना आता है। गमगीनियों में भी खुशियाँ तलाशना उसे आता है। नीरव सुनसान में फंसे लोग महादशा के मंजर में लेखक को उसमें भी प्रेम मंजरी हरित जीवन तराशना आता है।
विपरीत परिस्थितियों में सामंजस्य सजाना एक लेखक के बस की बात है। कभी यादों का मरहम, कभी कोई आकस्मिक साक्षात्कार से योजना सफल करके एक लेखक जिंदगी का रस बरकरार रखता है। समय के अनुसार विषय की प्रस्तुति लेखक के जज्बात को प्रदर्शित करता है। सुनापन या प्रकृति की उदासीनता को भी उत्फुल्ल नजरिया जोड़ना लेखक की कला है। हवाएं खार हुई, टहनियों से सूखी पत्तियां झड़ने लगी, रूखी सूखी पीली मौसम में भी बतौर सकारात्मकता छोटी छोटी हरित किस्लें जिंदगी का संजीदा भावार्थ शीर्षक देकर नवजीवन एक संचार लेखक उम्दा रचना रच देता है। बसंत की पहचान हेतु भ्रमर गीत मधुर गान स्वतः उमड़ पड़ता है, उबाऊपन दूर हो जाता है। घने अंधेरे को भी देखने का उसका नज़रिया बाखूब होता है। वैसे लेख तो मैं भी गढ़ती हूँ, अपने स्वरचित भाव ही सुनाती हूँ, प्रस्तुत करती हूँ अपने ही रचना की पंक्ति। घने तिमिर को रास कर ऐ मन विश्वास कर, सूरज है तेरी बुद्धि में, नजरों में प्रकाश परख। अभी दिन है या है रात, विपरीत विषयों का प्रकारांत परख रहा है स्वाभाविक तौर से। यही है प्रकृति का एहसास। सृजनकर्ता तू खुद सृजन है, मानस का अवतार। कितना सुंदर काव्य दर्शन है। अब विषय है एक लेखक जब निराश होता है। वैसे कभी कभी तो सभी निराश होते हैं, पर सवाल है एक लेखक की भावनाओं में ऐसा क्या खास होता है। एक लेखक सब में घुल कर भी सबसे अलग होता है, सबसे अलग होकर भी वक्त की भांति सब में निर्लिप्त होता है। उसे अपनी भावनाओं की तवहीनी बर्दाश्त नहीं, इसलिए कभी कभी किसी के अनाहक बर्ताव पर लेखक उदास हो जाता है, पर उसकी भावना संबद्धता सदा उसके साथ होती है। वो अपने जज्बे को प्रत्यक्षतः उजागर नहीं करते, अपनी संवेदनाओं को तथागत विषय सार में ढालते हैं, बतौर एक किरदार रचकर उसके अभ्यर्थन में रोष व तुष्टि पुष्टि करते हैं। समय को प्रामाणिकता प्रदान करना लेखक की उसकी नियति है। लेखक विभिन्न त्रास सहकर भी हताश नहीं होता, क्योंकि अनुभूतियों का अंकन करने को माध्यम जुगाड़ हालात जो उसके साथ रहता है। लेखक को ठोकर लगती है, वजूद के दर्द से पहले एहसास सक्रिय होता है, ख्याल आता है, ख्याल आता रहता है। एक स्थिति या परिस्थिति से कई विषय प्रवास प्रतिभाषित होता है। ठोकर, चाल, समय, भाग्य, पत्थर, अनुशासन, सड़क, सफर, सुविधा, लापरवाहियाँ, प्रबंधन, दर्द, जख्म, दृष्टिकोण, संवेदना, यात्रा वृत्तांत आदि 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 कई विषय मंडित भावार्थ बनकर मंडराने लगता है। एक विषय पर हजार युक्तियाँ रचित होने को भूमिका चढ़ने लगती है, दृश्य से दृष्टिकोण लहकने लगती है। यूँ लेखक का व्यक्तित्व लोगों के समझ में नहीं आता है। लेखक का परिचय पहचान थोड़ा मानसिकता से असंतुलित लगता है लोगों को। वैसे भी अत्यधिक कल्पनाशील इंसान जागते हुए भी उनिंदी में शिकार जैसा लगता है। इसीलिए अक्सर अज्ञानता में लोग एक रचनाकार को, कवि या लेखक को सनकी समझने का भूल कर बैठते हैं। लेखक खुद को जब समझा नहीं पाता, अपने भाव से या दृष्टिकोण से समा बांध नहीं पाता, लेखक तब निराश होता है। लेखक जब निराश होता है, जब भी विषय से खाली संज्ञा सुनिशा कभी हो जाता है उसका मन, तब उर्वरक सा एक नकारात्मकता से झड़ने लगता है धन। उफ, तिरस्कृत भावार्थ में भी रस कम नहीं, जिंदगी में जिंदगी के लिए जगह कम नहीं। लेखक वास्तव में हर हालात पढ़ता है, उसके कर्तव्य की सीमाओं में जंगे मैदान हर दफ़ा तैयार मिलता है, कभी खुद से, कभी खुद के लिए, कभी खुद से संबंधित। पर लेखक की फितरत साबित करता है किस तरह कीचड़ में कमल खिलता है। मन का आनंद कर्म ज्योति है, जितना घींचोगे उतना पीसोगे। लेखक कभी निष्क्रिय नहीं होता, क्षण दो क्षण सुप्त होता है, हतोत्साहित नहीं होता। उसका वर्तमान पर नजर रहता है और उसका नज़रिया काल रचता है। लेखक का व्यक्तित्व तो कुछ ऐसा होता है, एक लेखक में कमाल दूरदर्शिता होता है। नज़र डालिए पन्ने पर, ऐतिहासिकता में लेखकों की भूमिका वर्तमान के पक्ष पर कितना सरल, स्पष्ट व विश्लेषित होता है। नित्य सी ऊर्जाओं का नवनीत संस्मरण, इतिहास गढ़ना सिर्फ लेखकों की बस की ही बात है। आप बुलाकर आपको मार्गदर्शित करना लेखकों का काम है। लेखक कामनाओं का बादशाह होता है। फितरती उन्मुक्तता एक लेखक का पहचान होता है। लेखक कभी हारता नहीं, लेखक हार कर भी जीतने वाला बाजीगर वक्त का हमराज होता है। थैंक यू।